अरे जाओ जाओ बाजार जाकर दूध लाओ, घर में मेहमान बैठे हुए हैं और एक तुम हो कि टच से मस नहीं हो रहे हो। अरे मैं बाजार तभी जाऊंगा ना जब मेरी चप्पल मिलेगी। पूरे 20 मिनट से चप्पल ढूंढ रहा हूँ मगर मेरी चप्पल नहीं मिल रही है। अरे तुम्हारी चप्पल नहीं मिल रही है तो किसी और की चप्पल पहनकर चले जाओ ना। क्या चप्पल नहीं मिलेगी तो तुम दूध ही लेने नहीं जाओगे? अरे कविता, मैं किसकी चप्पल पहन लूं? तुम जानती हो घर में सब अपनी अपनी चप्पल पहनते हैं। जाओ निक्कू भैया के कमरे में देखो जाके, वहीं मिलेगी चप्पल। अगर वहाँ नहीं मिली ना तो भगवान के लिए जूते पहनकर चले जाना मगर दूध ले आना। अगर मेहमानों के सामने चाय नहीं पहुँची ना तो माँ जी से 10 बातें मुझे सुननी पड़ेंगी। अब कविता के इतना कहने पर राजीव भागकर अपने छोटे भाई निक्कू के कमरे में जाता है तो देखता है कि चप्पल यहीं रखी हुई है। अब वह दौड़कर चप्पल पहनता है और भागकर बाजार जाता है और दूध लाकर अपनी बीवी को दे देता है। ये दृश्य केवल आज का ही नहीं बल्कि शर्मा परिवार का ये रोज का है। वहाँ जब जिसको किसी की भी चप्पल दिख जाए बस वह पहनकर निकल जाता है। लेकिन अब क्या करें, परिवार की सभी सदस्यों की इस गंदी आदत के कारण समस्या तो हर किसी को झेलनी पड़ती है। लेकिन वो क्या कहे ना, दिल है कि मानता नहीं। लेकिन क्या करें, वो लोग अपनी आदत सुधारने को तैयार ही नहीं थे। फिर कुछ दिनों बाद देवर निक्कू की शादी राधा नाम की लड़की से हो जाती है। अब राधा भी आ जाती है बहू बनकर शर्मा निवास। अरे निक्कू, मेरी चप्पल कहाँ है? अरे भाई, मुझे क्या पता कहाँ है तुम्हारी चप्पल। अरे मैं रात में कमरे में ही उतार कर सोई थी। तो क्या अब मैं सुबह सुबह तुम्हारे साथ चप्पल ढूंढो अभियान चलाऊं? देखो, मैं ये सब नहीं कर सकता। बाद में सब मेरा मजाक उड़ाएंगे, कहेंगे बीबी आई नहीं कि उसके साथ मिलकर चप्पल ढूंढ रहे हैं। एक काम करो, तुम अपनी चप्पल बाहर हॉल में देख लो, वहीं होगी, किसी ने पहन ली होगी, और कहाँ चली जाएगी। अच्छा ठीक है, मैं जाती हूँ, पूछ कर देखती हूँ, शायद गलती से माँ जी ने पहन ली हो। अब राधा अपनी सास के कमरे में जाती है। मम्मी जी, मैंने एक ब्लैक कलर की चप्पल अपने कमरे में रखी थी सोते वक्त, आपने कहीं देखी है क्या? पता नहीं कहाँ चली गई। अच्छा, तू उस काले रंग के नई चप्पल की बात तो नहीं कर रही है जिस पे गुलाबी रंग के बड़े बड़े फूल बने थे? हाँ 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 मम्मी जी, आपने कहीं देखी है क्या? अरे वो चप्पल तो मैंने कुछ देर पहले बड़ी बहू को पहने हुए देखा था। तू जाकर उससे पूछ ले। फिर राधा अपनी जेठानी के कमरे में जाती है। भाभी, मेरी ब्लैक कलर की चप्पल कल रात में मेरे कमरे के बाहर रखी थी, वो आपने कहीं देखी है क्या? अरे मैंने तो खुद तुम्हारे भैया की चप्पल पहन रखी है राधा, मुझे नहीं पता। लेकिन मम्मी जी तो कह रही है कुछ देर पहले उन्होंने आपको पहने हुए देखा था। हाँ पहनी तो थी, लेकिन जब मैं नहाने गई तो बाथरूम के बाहर उतार दिया था और जब नहा कर आई तो वहाँ से गायब थी। तब जाकर मैंने तुम्हारे भैया की चप्पल पहन ली। अरे इतने घर में सबको मेरी ही चप्पल दिखाई दे रही है क्या? इतनी ही देर में मम्मी, भाभी और पता नहीं किस किसने पहन लिया। बस एक मेरे ही पैरों में नहीं पहुंच पा रही है। अरे मुझे लगता है तुम्हारे भैया कुछ देर पहले अपनी चप्पल ढूंढ रहे थे, उन्हें नहीं मिली होगी ना तो उन्होंने तुम्हारी पहन ली होगी। अरे भाभी, भैया को अपनी चप्पल मिलती कैसे? आपने जो पहन रखी है। आप तो चुप ही रहो देवर जी, पिछली बार मेरी चप्पल आपके रूम से मिली थी। आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे आप किसी और की चप्पल पहनते ही नहीं हो। अरे ये क्या, इसकी चप्पल उसके पास, उसकी चप्पल इसके पास, सब लोग अपनी अपनी चप्पल नहीं पहन सकते क्या? देख बहू, इस घर में तेरा मेरा ये सब कहने का चलन नहीं है, इसलिए तू आगे से ध्यान रखना कि तेरा मेरा इस घर में तो करना मत। जो जिसका भी है सबका है। और हाँ, पैर में पहनने की चप्पल ही तो है, उस पे किसी का नाम थोड़ी लिखा है कि ये तेरी है ये मेरी है। अरे पर मम्मी जी, अरे वारे कुछ नहीं, पिछले आधे घंटे से देख रही हूँ पूरा घर सर पे उठा रखा है। मेरी चप्पल, तेरी चप्पल, इसकी चप्पल, उसकी चप्पल। अरे जैसे तेरी चप्पल किसी और ने पहन ली तो तुझे जिसकी चप्पल मिले उसकी पहन ले।
इसमें इतना हो हल्ला करने की क्या ज़रूरत है? इसमें हल्ला वाली क्या बात हो गई मम्मी जी? मेरे पैरों का साइज बड़ा है, मेरे 10 नंबर की चप्पल आती है। आपके पूरे परिवार में किसी की भी चप्पल मुझे नहीं आएगी। आप कहें तो मैं पहन के दिखा दूँ? अरे अब तेरे पैरों का नाप इतना बेढंगा है तो इसमें किसी और की क्या गलती? अरे अगर अब इसमें घर में किसी ने तेरी चप्पल पहनी होगी तो उसने ये सोच के तो नहीं पहना होगा कि तेरे पैर में किसी और की चप्पल आएगी नहीं। वो तो इस घर की आदत है, जिसको जिसकी भी चप्पल दिखती है पहन के निकल जाता है। अरे बस थोड़ी देर रुको जा, जिसने भी पहनी होगी आ ही जाएगा। छत पे ही गया होगा, कहीं और नहीं। अरे वैसे भी मैंने सुबह इमली से पूरे घर की रगड़ रगड़ के सफाई करवाई है। जमीन पर पैर रखने से तेरे कांटे तो नहीं चुभ जाएंगे ना? थोड़ी देर बिना चप्पल के नहीं रह सकती क्या? मम्मी जी, चप्पल की बात नहीं है, मुझे स्किन एलर्जी है। अगर मैं बिना चप्पल के नंगे पैर चलूंगी ना तो मेरी एड़ियाँ फट जाएंगी, इसलिए मैं बिना चप्पल के नहीं रह सकती। अब अपनी चप्पल की तलाश में बेचारी राधा इस कमरे से उस कमरे, फिर कमरे से छत, छत से बाहर, लेकिन उसे अपनी चप्पल कहीं नहीं दिखाई देती। उसे अपनी चप्पल कहाँ दिखाई देती है? गार्डन में पड़ी हुई। अरे हद है, मान लिया कि किसी ने इस घर में मेरी चप्पल पहन ली है, लेकिन वो कम से कम एक बार बता तो सकता है कि उसने मेरी चप्पल छोड़ी कहाँ है। किसी की भी चप्पल पहन के निकल जाओ और जिसकी चप्पल है वो पागलों की तरह पूरे घर में ढूंढता रहे। पता नहीं कहाँ की समझदारी है ये। पता नहीं ऐसे परिवार में मेरी शादी क्यों हो गई। फिर 2 दिन बाद, अरे राधा, हम मूवी देखने जा रहे हैं, कितना मेकअप करोगी? कोई वहाँ तुम्हारा मेकअप नहीं देखेगा। अरे तो मैं मेकअप कहाँ कर रही हूँ, मैं तो अपनी चप्पल देख रही हूँ। अरे तो बाबा चलो ना, वरना मूवी खत्म हो जाएगी, तब जाओगी क्या? अरे तो क्या नंगे पैर चलूं क्या? अभी तक तो सब मेरी स्लीपर ही गायब करते थे, आज तो मेरी हिल वाली चप्पल भी गायब हो गई है। मैं परेशान हो गई हूँ निक्कू तुम्हारे परिवार से। मेरे कमरे में रैक में रखी हुई सैंडल कौन कब निकाल कर ले गया? और निकाला तो निकाला, एक बार बता तो सकता है मुझे? अरे यार, कोई जरूरी है कि तुम हिल वाली चप्पल ही पहन के जाओगी? कोई और चप्पल नहीं पहन सकती क्या? अरे तो क्या घर की ये घिसी पिटी स्लीपर पहन कर जाऊं मैं मूवी देखने? 5,000 रुपए की मेरी हिल थी, किसी ने इधर उधर ट्राई करके किसी कोने में फेंक दिया होगा, क्योंकि घर में किसी को मेरे साइज की चप्पल तो आती नहीं। मैं नहीं छोड़ूंगी किसी को अगर मेरी हिल को कुछ हुआ तो। अरे मेरी झांसी की रानी, अब क्या यहाँ चप्पल का महायुद्ध लड़ा जाएगा क्या? अरे तुम्हारी चप्पल खो गई है तो मैं एक के बदले 2 चप्पल दिला दूंगा तुम्हें। अरे पर निकलो यहाँ से, चलो अब जल्दी। हाँ चिल्लाओ, इसमें भी मेरी ही गलती है ना? एक तो मेरी इतनी अच्छी हिल गायब कर दी और ऊपर से तुम मुझ पर ही चिल्ला रहे हो। अब बेचारी राधा को उस दिन तो बाथरूम स्लीपर ही पहनकर मूवी देखने जाना पड़ता है। अब मूवी जाने के पहले राधा जाकर 2 अच्छे अच्छे सैंडल खरीदती है और उसे पहनकर मूवी देखने जाती है। फिर घर वापस आकर, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं किसी को अपनी चप्पल नहीं पहनने दूंगी, चाहे कोई बुरा माने या भला माने। अब तो राधा अपने चप्पल पर नजर रखने लगती है, लेकिन फिर भी उसकी सास और जिठानी सुधरने का नाम ही नहीं ले रही थी। अगर वो 2 मिनट के लिए भी अपनी चप्पल उतार देती तो सास या जिठानी फौरन उसकी चप्पल पहन लेती। अब बेचारी राधा को अपनी चप्पल के लिए पीछे पीछे घूमना पड़ता। बुरा मत मानना निक्कू, हैं तुम्हारे परिवार के लोग बहुत ही बेशरम। अरे मैंने एक बार खुल के कह दिया सबके मुंह पर कि कोई मेरी चप्पल नहीं पहनेगा, उसके बावजूद तुम्हारी माँ और भाभी सुधरने का नाम ही नहीं ले रही हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि मेरी चप्पल में ऐसा क्या है कि लोगों को मेरी ही चप्पल पसंद आती है, और मुझे समझ में नहीं आता कि मैं अपनी चप्पल में ऐसा क्या कर दूं कि लोग मेरी चप्पल पहनना बंद कर दें। देखो, मेरे पास एक आइडिया है। लगता है तुम्हारी चॉइस की चप्पल घर में सबको बहुत पसंद है, इसलिए तुम एक एक चप्पल माँ के लिए और भाभी के लिए ले आओ और फिर उन्हें गिफ्ट कर दो। उसके बाद देखना सब तुम्हारी चप्पल पहनना बंद कर देंगे। ये तुमने बहुत अच्छा आइडिया दिया है।
अब मैं दीदी के लिए और माँ जी के लिए एक एक चप्पल ले आऊंगी, फिर शायद मेरी चप्पल कोई नहीं पहनेगा। फिर अगले ही दिन राधा बाजार जाकर एक एक जोड़ी चप्पल अपनी सास के लिए और जेठानी के लिए ले आती है और उन्हें गिफ्ट कर देती है। अब राधा को पूरा विश्वास था कि कम से कम अब तो उसकी चप्पल को कोई हाथ नहीं लगाएगा। लेकिन फिर अगली सुबह जैसी की तैसी स्थिति उसके सामने फिर खड़ी थी। अब बस फिर क्या था, अब राधा को समझ में आ जाता है कि शर्मा निवास में तो लोग बदलने वाले हैं नहीं और उसको इस महायुद्ध से बचने के लिए आई क्विट कहकर बाहर आना पड़ेगा। और बेचारी फिर राधा उस दिन से चप्पल पहनना छोड़ देती है और मोजे पहनकर टहलने लगती है।